श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का मेरे इस भक्ति चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कर्जा मुक्ति का उपाय। तो आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जानें कि क्या है वो कर्जा मुक्ति का उपाय। क्योंकि कई बार प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथाओं में हमें बताया कि हमें कर्जा मुक्ति का उपाय किस प्रकार करना है और कैसे उस कर्जे से हमें मुक्ति मिलेगी। तो कई बार गुरुजी ने कहा है कि स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर बहुत कर्जा ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चुकता ही नहीं, तो आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए कर्जा हो गया और कर्जा चुकने का नाम मिलेगा, यहाँ से लिया और वहाँ दे दिया, वहाँ से उठाया वहाँ दे दिया। तो निवेदन है कि कभी मौका लगे तो कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना गया तो वो ये बट वृक्ष है जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। बट वृक्ष कर्जा मुक्ति के लिए आप वृक्ष में ही उपाय करें। बट वृक्ष का ये वृक्ष है, आप देखिए सही बात है, ये वृक्ष है। सारे वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना गया तो है बट वृक्ष का वृक्ष माना गया, बट वृक्ष माना जाता है। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए मानसिक टेंशन परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। इनका बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके, और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज़्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है और बहुत ज़्यादा कर्जे में हो गए हैं आप और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन बरगद के पेड़ यानी कि बट के वृक्ष पर बट के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा जल, और उस लोटे में एक लोटे जल में पिसा हुआ चावल डाल लें। पिसा हुआ चावल घोल कर गीला करके उसको मिलाकर और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आप उसकी जड़ में, लोटे में एक लोटा जल और पिसा हुआ चावल और थोड़ी सी हल्दी लेकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके, और जो आप पे कर्जा है, जो आपके मानसिक टेंशन है, उसको दिमाग में स्मरण करके बट वृक्ष की जड़ में आप बड़ वृक्ष की जो जड़ है इस जड़ पर आप उस जल को छोड़ दीजिए। उस जो आप पे कर्जा है और बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके, और जो आप पे कर्जा है और जो मानसिक तनाव है उस टेंशन को दिमाग में रखते हुए जल बट के वृक्ष जड़ पर छोड़ें। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह आप वह जल को छोड़ें। 2 से 3 सोमवार 2 से 3 सोमवार एक ही जगह आप उस जल को छोड़ें, और वहाँ से 2-3 सोमवार होने के बाद उस जड़ को आप थोड़ा सा अपने साथ ले आएं और किसी धागे में पिरोकर, किसी धागे में बांधकर उस जड़ को आप अपने गले में या अपने जेब पर रख लें। 2 से 3 सोमवार इस जड़ पर आप जल गेरें और फिर इस थोड़ी सी इसकी जड़ आप ऐसे तोड़कर, इतनी जड़ इसकी तोड़कर आप अपने साथ ले आए। ये जड़ आप 2 से 3 महीना अपने पास रखें। बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना करके उस कर्जे का स्मरण करते हुए उस पेड़ पर छोड़ दीजिए वो जल। आप 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर उस जल को डालें। आप एक ही जगह 2 या 3 सोमवार पर, और जब 2-3 सोमवार बाद उस जगह से ही जड़ थोड़ी सी उखाड़ कर ले आए, और कोई जैसे ये जड़ है तो इस जगह से ही आप जड़ को उठा कर ले आए। बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना करके उस कर्जे का स्मरण करते हुए पेड़ पर वो जल छोड़ दीजिए। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर जल डालें आप। जब 3 सोमवार बाद वहीं से उस जड़ को लाना है आपको, जहाँ आपने जल डाला था वहीं से वो जड़ लेकर आना है। जड़ ले आएँ आप, उठा लाएँ और उसे जड़ को कोई धागे में बांधकर गले में बांध लें या अपनी जेब में रख लें। 2 से 3 महीने तो जड़ जैसे बड़ का पेड़ फैलता है, जिस प्रकार बड़ का पेड़ बढ़ता है, पानी गिरे या ना गिरे, जल दृष्टि हो या ना हो, गर्मी पड़े या ना पड़े, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पेड़ को, और वो बढ़ता ही जाता है, पेड़ खूब फैलता जाता है। उसकी तरह ही उपाय प्रबल हो, उसकी जो शाखाएँ बहुत प्रबल होती हैं, उस तरह बटकेश्वर महादेव कहीं से भी उस जो जड़ आप अपने पास लाए हैं उस जड़ को आपके पास रखे रहो, और 1 महीने या 2 महीने 3 महीने अपने आप वह लक्ष्मी को पकड़कर
खींचकर कहीं ना कहीं से आपके पास लाएगी और कर्जा मुक्त कर देगी। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते ही आपको सुख की प्राप्ति होगी, सुख का अनुभव होगा। तो आप सभी भक्तों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये कर्जा मुक्ति उपाय है जो प्रदीप मिश्रा जी ने कई बार शिव महापुराण की कथाओं में बताया है। और यह है वो बट वृक्ष है जो आप सभी देख पा रहे हैं इसमें स्क्रीन पर। ये वो बट वृक्ष है। जैसे कि ये जड़ें हैं, ये शाखाएँ देखिए, ये इसकी जड़ें हैं जहाँ आपको यह उपाय करना है। 1 लोटे जल पे थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, थोड़ी पिसी हुई हल्दी। तो ये वो वृक्ष है, ये वो वृक्ष है जिस पे आपको ये उपाय करना है कर्जा मुक्ति के लिए। कई बार महाराज जी ने जो बताया यही वो वृक्ष है, बट वृक्ष जिसे कहते हैं। तो आप सभी इस उपाय को करें और करके देखें। किसी ने अगर जो बटकेश्वर महादेव की कृपा हुई तो यह आपका उपाय सक्सेसफुल जरूर होगा और कर्जा कितना भी कर्जा हो, कर्जा मुक्ति आप जरूर होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।